आज हम चर्चा करेंगे कि पाप का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। एक प्रेरक प्रसंग है स्कंद पुराण का, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम पाप का पाप करेंगे तो हमको स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इसी संदर्भ में प्राचीन काल में सुमत नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कौशिक वंश की कन्या थी। सुमत के पुत्र हुआ जिसका नाम अग्निशर्मा रखा गया। वह पिता के बार बार कहने पर भी वेद के अभ्यास में मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय बहुत लोग दक्षिण दिशा में चले गए। विप्रवर सुमत भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विदिशा के वन में चले गए। वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे। वहाँ अग्निशर्मा का लुटेरों से साथ हो गया। अतः जो भी उस आता वह उस पापात्मा को मारता और लूट लेता था। उसको अपने ब्राह्मणत्व की स्मृति ही नहीं रही। वेद का अध्ययन जाता रहा, गोत्र का ध्यान चला गया, वेद शास्त्रों की सुध भी जाती रही। किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि उस मार्ग पर आ निकले। अग्निशर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा से कहा कि ये सब वस्त्र उतार दो, छाता और जूता भी रख दो। उसकी यह बात सुनकर महर्षि अत्रि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने अग्निशर्मा से कहा। अग्निशर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी हैं। उन सबका पालन पोषण मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में ये विचार प्रकट हुआ है। अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो कि मैं आप लोगों के लिए पाप करता हूँ, यह पाप किसको लगेगा? यदि वे यह पाप करने की आज्ञा न दें तब तुम व्यर्थ प्राणियों का वध न करो। ऐसा उन्होंने अग्निशर्मा से कहा। अग्निशर्मा बोला, अब तक तो कभी मैंने उन लोगों से ऐसी बात नहीं पूछी थी। आज आप लोगों के कहने से मेरी ये बात समझ में आती है। अब मैं उनसे जाकर पूछता हूँ, देखूं किसका कैसा भाव। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक आप लोग यहीं रुकें। ऐसा कहकर अग्निशर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए यही सब पाप करना पड़ता है। बताइए ये पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। तुम करते हो अतः तुम जानो। जो कुछ तुमने किया है उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उसका यह वचन सुनकर अग्निशर्मा ने अपनी पत्नी से यही बात पूछी। पत्नी ने भी ये उत्तर दिया, पाप से मेरा संबंध नहीं है, सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। पुत्र बोला, मैं तो अभी बालक हूँ, मेरा आपके पाप से क्या संबंध है? उनकी बातचीत और व्यवहार को ठीक ठीक समझकर अग्निशर्मा मन ही मन में बोला, हाय मैं तो नष्ट हो गया। उसे पछतावा होने लगा। अब वे तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को दूर फेंक दिया जिससे कितने ही प्राणियों का उसने वध किया था और सिर के बाल बिखराए हुए वह तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर खड़ा हो गया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो, मेरे माता पिता, पत्नी और पुत्र कोई नहीं है। सबने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। अब उत्तम उपदेश देकर आप नरक से मेरा उद्धार करो। इस नरक से हमारा उद्धार करिए आप। उसके इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने
अत्रि जी से कहा, मुने आपके कथन से ही इसका बोध प्राप्त हुआ है, मतलब इसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अतः आप ही इसे अनुग्रहित करें, ये आपका शिष्य हो जाए। तथास्तु कहकर अत्रि जी अग्निशर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम के सुंदर स्वरूप का ध्यान करो। इस ध्यान योग से महामंत्र, मतलब उन्होंने दिया, राम नाम के जप से तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर सब ऋषि अपने अपने स्थान को चले गए। अग्निशर्मा 13 वर्ष तक मुनि के बताए अनुसार ध्यान योग में संलग्न हो गया। वह अविचल भाव से बैठा रहा। उसके ऊपर बाबी जम गई, मतलब मिट्टी जम गई, और 13 वर्षों के बाद ये सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे। तब उन्हें वाल्मीकि कर्म में उच्चरित होने वाले राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने उनको बड़ा भिगवा, मतलब उस बामी में से वो आवाज आ रही थी। उन्होंने काठ की कीलों से वह बाबी खोदकर अग्निशर्मा को देखा और उसे उठाया। उठकर उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को जो तपस्या के तेज से उद्भासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनिवरों, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पाप पंख में डूब रहा था, आपने मुझ दीन का उद्धार कर दिया है। उसकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले, वत्स, तुम एक चित्त होकर दीर्घ काल तक बाबी में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। यों कहकर वे तपस्वी मुनि अपनी गंतव्य दिशा की ओर चल दिए। उनके चले जाने पर तपस्वी जनों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुछ स्थिति में आकर महादेव जी की आराधना की और उनसे कवित्व शक्ति पाकर एक मनोरम काव्य की रचना की, जिसका नाम है रामायण। कहते हैं वह छंदोबद्ध काव्यात्मक कथा साहित्य में सबसे प्रथम माना गया है। ये स्कंद पुराण में ऐसा दिया हुआ है कि पाप का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। इति।